हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मिस्टिक टैरो रीडर में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि आज रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर हीलिंग कर रही हूँ कार्ड्स की, और आपको भी हीलिंग दे रही हूँ। ठीक है, ताकि आप तक पॉजिटिविटी पहुंचे, ताकि ये रीडिंग आपको पॉजिटिविटी दे, अच्छी गाइडेंस दे। ठीक है, और आपकी नेगेटिव एनर्जीज हील हो जाए। चलिए, आप 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, हम देखेंगे कि आज रात आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स क्या है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज रात कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेकर देखिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। ओके, और पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट लेने के लिए, रिचुअल्स करवाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। चलिए, आज रात आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, क्या चल रहा है उनके मन में आज रात। पोस्टपोनमेंट, स्किज़ोफ्रेनिया, हीलिंग, प्लेफुलनेस, गिल्ट, वन मोर कार्ड, एग्जॉशन। ठीक है, आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स यहाँ पर आ गई है। ठीक है, बॉटम डेक से कार्ड है कॉम्प्रोमाइज। नंबर 6 कार्ड है। आने वाले 6 डेज, 6 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पोस्टपोनमेंट क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो जोडिक साइंस दिख रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, बट जो जोडिक साइंस बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन। एंड नेगेटिविटी भी दिख रही है मुझे, बट पॉजिटिविटी भी दिख रही है, हीलिंग भी दिख रही है, कुछ डिले भी दिख रहा है, कंफ्यूजन भी दिख रही है। रेड कलर लकी हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। अगर आप ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पहन रहे हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। जितना आप ब्लैक कलर पहन रहे हैं उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट भी नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ब्लैक कलर को अभी स्किप कर दीजिए, और जितना हो सके येलो कलर पहनिए, वाइट कलर पहनिए ताकि पॉजिटिविटी मिले, ग्रीन कलर पहनिए ताकि आपका भी हार्ट चक्र ओपन हो सके। ठीक है, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पोस्टपोनमेंट क्यों है, किस तरह का पोस्टपोनमेंट, किस तरह का डिले। आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, ये पार्टनर अभी आपसे बच रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, डिले कर रहे हैं, फैसला नहीं ले रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाह रहे हो कि ये पार्टनर आपको कुछ प्रॉमिसेस करे, कुछ वादे अपने पूरे करे जो उन्होंने कहा है, या अगर आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो, या आप कुछ फैसले चाहते हो कि ये पार्टनर कुछ फैसले ले आपके लिए, तो ये उन चीज़ों को अभी डिले कर रहे हैं। अभी वो फैसला नहीं लेना चाहते, ये कमिटमेंट नहीं देना चाहते, या अभी शादी की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ सोच लिया अपने मन में। आप तो ख्यालों में खोए हो, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा होगा, यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, राइट। बट अभी ये पार्टनर उस माइंडसेट में नहीं है। अभी ये उन चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं कि चलो अभी नहीं, बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, बाद में इस चीज़ के बारे में फैसले लेंगे, बाद में मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये पार्टनर पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। तो जो भी डिले हो रहा है, जो भी रुकावट है, वो इस पार्टनर की साइड से है।
राइट। और ये पार्टनर आपको नहीं समझा पा रहे, नहीं बता पा रहे हैं, या इन्होंने आपको नहीं बताया है, वो क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, वो क्लैरिटी नहीं दी है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, राइट। ये पार्टनर आपको खुलकर हर चीज़ नहीं बता रहे हैं कि अगर मैं फैसले नहीं ले रहा हूँ अभी तो मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं डिले कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें रुकने को कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। तो इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन अभी आपको नहीं दी है, जिससे आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप में इंटरेस्टेड नहीं, आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पार्टनर आपकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, ठीक है। जो कि फ़ील होना जायज़ भी है, क्योंकि ये पार्टनर आपको ऐसा शो कर रहे हैं जैसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप पर ध्यान नहीं देते, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, ये अभी कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहते। ये ऐसा ही तो बिहेवियर शो कर रहे हैं आपको, राइट। अब सामने वाला हमें जो शो करता है, जो फ़ील करवाता है, वही फ़ील करते हैं। तो आप जो फ़ील कर रहे हो वो जायज़ है, वो कुछ गलत फ़ील नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये पार्टनर खुद ही चीज़ों को डिले कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, खुलकर कुछ बता नहीं रहे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनके माइंड में, क्या सोचा है आगे के लिए, ठीक है। बट अभी पोस्टपोनमेंट ही कर रहे हैं उन चीज़ों को कि चलो बाद में हम देखेंगे, राइट। इतना सीरियसली नहीं सोच रहे जितना कि आप सीरियसली सोच रहे हो, ठीक है। देखो ये पार्टनर ना कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, कई चीज़ों में फंसे हुए हैं, राइट। इसलिए भी ये पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। देखो इस पार्टनर को लगता है कि अभी मैं ऑलरेडी कई चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, कई चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, ऑलरेडी कई चीज़ें मेरे सर पर है, कई जिम्मेदारियाँ मेरे सर पर है, तो मैं इस रिश्ते को कैसे आगे फ्यूचर में लेके जाऊंगा, मैं अभी कैसे कमिटमेंट दे पाऊंगा, अभी मैं कैसे शादी कर पाऊंगा, अभी मैं कैसे वो फैसला ले पाऊंगा, ठीक है। इसलिए ये पार्टनर आपसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए आपको कुछ समझाना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आप खुद ब खुद इनको समझो। ये आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने आप ही इनकी अ, चीज़ों को समझ जाओ, आप इनके दिल की बात को समझ जाओ कि ये अभी उलझे हुए हैं, अभी बहुत ज़िम्मेदारियाँ इनके सर पर, तो ये अभी आपके रिश्ते की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते, अभी आपके लिए फ़ैसले नहीं ले सकते, अभी ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, कोई बड़ा फ़ैसला आपके लिए नहीं ले सकते, ठीक है। बल्कि आप के लिए डिसीजन लेने की बजाय, कमिटमेंट देने की बजाय ये पार्टनर उल्टा आपसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। दूर-दूर भाग रहे हैं कि यार मैं सामने वाले को क्या जवाब दूँ, क्या कहूँ? कि मैं अभी क्यों फ़ैसले नहीं ले रहा हूँ, क्यों अभी कमिटमेंट नहीं दे सकता, क्यों अभी कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, राइट? और इनको लगता है कि मैं कुछ ना बोलूँ और आप इनकी बातों को समझ जाओ, इनके बिना कहे। कि हाँ, ये पार्टनर अपनी लाइफ़ में उलझे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी है, अब ये नहीं फ़ैसले ले सकते। तो ये चाहते हैं कि आप खुद ब खुद समझ जाओ इनको, ठीक है? आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए पार्टनर अभी आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी ना आपको नहीं दे रहे कि क्या सोच रहे हैं, आगे के लिए क्या सोचा है, क्या करना है, कैसे चलना है, बल्कि दूर-दूर भाग रहे हैं आपसे। बच रहे हैं कि आपसे बात ना करे, आपके सामने ना आए, आपको किसी चीज़ का जवाब ना दे, ठीक है? हीलिंग क्यों है यहाँ पर? हीलिंग क्यों है यहाँ पर? राइट करें, अनसैटिस्फाइड। देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पार्टनर की लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। बट ये आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे, कुछ नहीं बता रहे हैं, बट ये पार्टनर खुद को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। खुद को पॉजिटिव रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और ये पार्टनर खुद से सेल्फ लव करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं पॉजिटिव रहूँ, मैं इतना स्ट्रेस ना लूँ, मैं इतना टेंशन ना लूँ, मैं इतना बर्डन ना हो जाऊँ, मैं खुद को पॉजिटिव रखूँ। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को पॉजिटिव रखने की, ताकि ये अपनी हर एक चीज़ को हैंडल कर पाए, हर एक सिचुएशन को, हर एक काम को, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से हैंडल कर पाए, ठीक है। बट ये अनसैटिस्फाइड भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपसे दूर रहकर ये पार्टनर खुश है, हैप्पी है, एन्जॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये पार्टनर पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, फैसले नहीं ले रहे, तो उसके पीछे बड़ा रीज़न है, राइट? और ये खुश भी नहीं है, ये खुश भी नहीं है, हैप्पी भी नहीं है, ये ऑलरेडी खुद भी मेंटली, इमोशनली अनसैटिस्फाइड है। ही और शी नॉट हैप्पी, अपनी लाइफ में अभी हैप्पी नहीं है, अनसैटिस्फाइड है, ठीक है। और अगर आपने इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है, नाराज़ होकर, गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया है, दूरियाँ बना ली है, तो ये और ज़्यादा हर्ट हो गए। ये और ज़्यादा हर्ट हो गए, बट फिर भी ये पार्टनर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं खुद को पॉजिटिव रखूं, खुद को स्ट्रेस से, टेंशन से दूर रखूं, ठीक है। ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ओके।
प्लेफुलनेस क्यों है? देखो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पार्टनर के बिहेवियर से बहुत परेशान हो, क्योंकि ये पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में, आपको समझ ही नहीं आता है, राइट? ये आपके लिए एफर्ट भी देते हैं, सीरियस भी होते हैं, और जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ये फिर अपने कदम पीछे ले लेते हैं, इन आउट करते हैं, रिश्ते में एफर्ट देते हैं, नहीं देते हैं, रहते हैं, गायब हो जाते हैं। तो आप इनके इस बिहेवियर से परेशान हो चुके हो। ये पार्टनर खुद आपको अपनी तरफ खींचते हैं, ट्रैक करते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी माँगते हैं, या रिश्ते को फिर से ठीक करने की कोशिश करते हैं, और जब ठीक हो जाता है ये फिर दोबारा से वही अपना बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं, ईगो दिखाना, बिज़ी रहना, इग्नोर करना, ठीक है? तो आप इनके इसी बिहेवियर से परेशान हो चुके हो, और आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है कि यार, मैंने इस इंसान से क्यों प्यार किया? आपको रिग्रेट भी होता है कि ये पार्टनर क्यों ऐसा करते हैं मेरे साथ, मैंने ऐसा क्या किया, ऐसे क्या गलती कर दी? आप बहुत पछतावा महसूस करते हो अंदर ही अंदर कि ये ऐसा क्यों करते हैं मेरे साथ, ठीक है? आप बहुत परेशान हो जाते हो, ओके? क्योंकि ये पार्टनर ऐसा ही बिहेव करते हैं आपके साथ। बट आज रात इस पार्टनर को गिल्ट भी हो रहा है। किस चीज़ का गिल्ट हो रहा है? किस चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रहे हैं पार्टनर? देखो, आज रात में इस पार्टनर को ना यही सोचकर गिल्ट हो रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? ये पार्टनर यही सोच रहा है कि यार, सामने वाले पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा, अब वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, अब वो मेरे ईगो को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगा, मेरे बिहेवियर को और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करेगा, अब शायद रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ऐसे डाउट्स इस पार्टनर के मन में आ रहे हैं। ये यही सब सोच कर ना बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ठीक है? तो इस पार्टनर ने जो बिहेवियर आपके साथ करा, आपको इग्नोर करना, अवॉइड करना, बिज़ी रहना, आपके लिए वो फ़ैसले नहीं लिए इस पार्टनर ने जो आप चाह रहे थे, ठीक है? अब इस पार्टनर को गिल्ट हो रहा है कि यार, मैंने शायद सामने वाले पार्टनर को खो दिया, मैंने शायद सामने वाले पार्टनर को खुद से दूर कर दिया, राइट? तो आज रात इस पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं कि यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, मुझे बात करनी चाहिए थी, मुझे उसको सच बताना चाहिए था कि मैं अभी क्यों डिसीज़न नहीं ले सकता, या मैं कब तक डिसीज़न लूँगा, या मुझे क्या करना चाहिए। तो इस पार्टनर को लगता है कि मुझे सारी चीज़ें सच-सच कहनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, मुझे भागना नहीं चाहिए था रिश्ते से, मुझे दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझे सामने वाले को सब सच बताना चाहिए था। बट इन्होंने ऐसा नहीं करा, ठीक है? इन्होंने ऐसा नहीं करा, बल्कि आपसे दूरियाँ बना ली, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। इसलिए आपने इस पार्टनर से दूरियाँ बना ली, अपने कदम पीछे कर लिए, या आपने इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया कि यार, अगर तुम मेरे लिए डिसीज़न नहीं ले सकते और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, तो जाओ, टाटा बाय-बाय, ठीक है? तो आपने इसलिए इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया कि जाओ, अगर तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ, अगर तुम डिसीज़न नहीं ले सकते, अगर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो उस तरह से जिससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज़ हो रही है, तो ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। तुम अपनी लाइफ़ में मूव ऑन करो, जाओ। तो आपने शायद इसीलिए इस पार्टनर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है? तो इसलिए पार्टनर आज रात बहुत ज़्यादा गिल्टी फ़ील कर रहे हैं कि जो इन्होंने आपको इग्नोर करा, जो बिहेवियर करा आपके साथ, जो आपको सच नहीं बताया और डिले करा, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इसलिए इनको लग रहा है कि अब ये रिश्ता शायद ख़त्म हो जाएगा, अब ये ठीक नहीं होगा, आप इनको माफ़ नहीं करोगे, ठीक है? तो देर-सवेर ही सही इस पार्टनर को रियलाइज़ हो गया कि ये किस तरह से बिहेव कर रहे थे आपके साथ, गलत बिहेव कर रहे थे। इनको रियलाइज़ हो गया कि आप अब ये सब चीज़ें नहीं सहोगे। इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर फ़ोकस कर रहे हो। अब आप इनका ये ईगो बिहेवियर नहीं सहोगे। अब आप इनकी मनमानी नहीं सहोगे। अब आप अपने बारे में भी सोच रहे हो। अब आप सही फ़ैसले ले रहे हो अपने लिए। ये इस पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है। ठीक है? आपने इस पार्टनर को रियलाइज़ करवा दिया है कि तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? आपने इस पार्टनर को रियलाइज़ करवा दिया है। एग्ज़ॉशन में भी है बहुत ज़्यादा। आज रात बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? इस पार्टनर को ना इनका कर्मा मिल रहा है। देखो, अब इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। पहले इन्होंने अपने बिहेवियर की वज़ह से, अपने डिसीज़न्स की वज़ह से आपको हर्ट करा। अब
आपकी वजह से ये पार्टनर हर्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो इनको इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, ठीक है? इसलिए पार्टनर आज रात बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉशन, परेशान हो रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, गिल्ट में हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है? जिनको नहीं करना चाहिए था। इनको आपके साथ क्लैरिटी के साथ रहना चाहिए था, सब कुछ सच बताना चाहिए था कि ये रीज़न है, मैं इस वजह से नहीं फ़ैसले ले सकता। मतलब आपको एकदम सच-सच कहना चाहिए था, कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। बट ये पार्टनर बहुत चीज़ें छुपाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं बताते हैं और कई बार तो उन्होंने चीटिंग भी करी आपके साथ, धोखा भी करा है या थर्ड पार्टी बीच में आई है, तो बहुत कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई है, आपको हर्ट हुआ है। तो अब वही कर्मों की सज़ा इस पार्टनर को मिल रही है। ठीक है? तो ईश्वर इनको सज़ा दे रहे हैं कि अगर तुम इस प्यार की कदर नहीं कर सकते, इस रिश्ते की कदर नहीं कर सकते, इस पार्टनर की कदर नहीं कर सकते, तो तुम दूर हो जाओ, तो तुम दूर रहो, ठीक है? तो इस पार्टनर को सज़ा मिल रही है। तो अगर आप अभी इस पार्टनर से दूर हो, बात नहीं कर रहे हो, तो इनके लिए ये एक सज़ा है, ठीक है? इनके लिए एक सज़ा है, इनके कर्मों की सज़ा है। अगर आपका बिहेवियर बदल गया है इस पार्टनर को लेकर, अब आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, बात नहीं करना चाह रहे हो, आपने ब्लॉक कर दिया है, तो इनको सज़ा मिल रही है, ठीक है? यही सज़ा इनके लिए। क्योंकि जो इंसान इतना प्यार करता है, इतना रिस्पेक्ट करता है, आप इतना साथ देते हो इस पार्टनर का, आप इनको इतना समझते हो, लेकिन फिर भी ये पार्टनर आपके साथ गलत बिहेव करते हैं, तो सज़ा तो मिलेगी ना, ठीक है ना? इनको इनके कर्मों की सज़ा तो मिलेगी। और ईश्वर भी देखते हैं, यूनिवर्स भी देखते हैं कि यार जब सामने वाला पार्टनर तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, इतना सच्चा है, दिल से प्यार कर रहा है और तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, गलत बिहेव कर रहे हो, उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसकी कदर नहीं कर रहे हो, तो ईश्वर भी दूर कर देते हैं फिर। ठीक है? तो वही मुझे दिख रहा है कि इस पार्टनर को अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है। तो अब इस पार्टनर को गिल्ट फ़ील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि यार मैंने इतने अच्छे पार्टनर को खुद से दूर कर दिया। अब शायद पता नहीं वो मुझे माफ़ करेगा भी या नहीं करेगा। अब पता नहीं वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं करेगा। ठीक है? डर भी रहे हैं आपसे बात करने से, आपसे कॉन्टैक्ट करने से। हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं वापस कैसे जाऊँ, बात कैसे करूँ। ठीक है? बट इस पार्टनर को ऐसा लगता है, ये ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार मैं माफ़ी माँग लूँगा। मैं हाथ जोड़कर माफ़ी माँग लूँगा, मैंने जो भी करा है मैं मना लूँगा, बट मैं सामने वाले पार्टनर को खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। ठीक है? फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये पार्टनर नहीं चाहते आपसे दूर जाना। ये पार्टनर नहीं चाहते कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए हमेशा के लिए, रिश्ता टूट जाए हमेशा के लिए, ये नहीं चाहते। इसलिए ये पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, वापस कमबैक करेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे हाथ जोड़कर ताकि आप इनको माफ़ कर दो, इनको एक्सेप्ट कर लो और रिकन्सिलिएशन कर लो। ठीक है? और कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है बॉटम डेक से, देखिए। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। ये आने वाले 6 आवर्स में आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आने वाले 6 डेज़ में आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप क्रिस्टल ब्रेसलेट लीजिए, लव ब्रेसलेट लीजिए ताकि आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो सके। आप हीलिंग रिचुअल करवाइए ताकि आपका रिश्ता अच्छा हो सके, ठीक है? ये आपके लिए गाइडेंस है। बाकी रिकन्सिलिएशन करेंगे, ठीक है? आपको हर तरह से मनाएँगे, ठीक है? आपके आगे झुकना भी पड़े, अपना ईगो भी ख़त्म करना पड़े तो वो भी करेंगे, ठीक है? आपको मनाने के लिए, ठीक है? तो वही दिख रहा है मुझे। तो इस पार्टनर को एहसास हो चुका है कि ये गलत कर रहे थे आपके साथ, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए और इस वजह से ये आपको खो देंगे अपनी लाइफ से। ये इनको समझ में आ चुका है। इसलिए अब ये पार्टनर हर हाल में आपको मनाकर रहेंगे, आपसे माफ़ी माँगेंगे और वापस कमबैक करेंगे। ठीक है? तो यही रीडिंग थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग करवाने के लिए कॉन्टैक्ट करें। क्रिस्टल ब्रेसलेट ज़रूर से बाय करें, रिचुअल ज़रूर से करवाइए अपने पार्टनर के लिए, ठीक है? और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, देखते रहिए। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।